Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. Welcome to my channel and I'm a psychic spiritual healer. टैरो मोडालिटी के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ और ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज, ये मेरी एक सीरीज़ जो मैंने पिछले कुछ दिन से मैं पोस्ट कर रही हूँ अबाउट द रिलेशनशिप इशू, जिसमें हम थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटक जाते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे यू एंड योर पार्टनर इज इन्वॉल्व और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देयर इज एनी इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। बट मेक श्योर कि मेरी रीडिंग्स आपको कंफ्यूज ना करें, अननेसेसरी आपके दिमाग में डाउट्स ना डालें। तो अगर आप श्योर हो दैट यू आर स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, देन ओनली प्लीज गो अहेड विद दिस वीडियो। मेरी रीडिंग्स आप लोगों के लिए सिर्फ एक तरह से वैलिडेशन है टू इम्प्रूव इन योर रिलेशनशिप, हाउ टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप एंड हाउ टू हील योर सेल्फ। सो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को सिक्योर करना है, रिलेशनशिप को बचाना है। आप लोगों के रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर मैं रिजॉल्व कर पाऊँ मेरे रीडिंग्स के थ्रू, या आपको सोल जर्नी में आपकी सोल ग्रोथ के लिए मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो डेफिनेटली मैं उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। लेकिन कंफ्यूज करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो सिर्फ तभी ये रीडिंग्स को देखिएगा अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर आपको दिल से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डाउट्स हैं दैट यू आर इनटू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई भी सीरियस डिसीजन लेने से पहले पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज रिकमेंडेबल, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पे एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है जब आप लाइफ में बहुत बड़े कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो। तो कोई भी डिसीजन सिर्फ मेरी रीडिंग के बेसिस में अपनी लाइफ में प्लीज मत लीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, सो हम बात करेंगे आज वाटर साइंस की, जिसमें हम कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की रीडिंग करने वाले हैं। पहली जो गाइडेंस मैं करने जा रही हूँ दैट इज फॉर कैंसेरियंस। ठीक है, तो अगर आपकी कर्क राशि है, अगर आपका सन मून राइजिंग करके है, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या है, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं, और फ्यूचर में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ऑल्सो विल सी कि आपका जो पार्टनर है और जो थर्ड पार्टी है, उन दोनों के बीच में आपस में इस टाइम पे क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंज। सबसे पहले रीडिंग जो है ये कैंसेरियंस के लिए है, तो देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो क्या है। तो आई नो दैट थर्ड पार्टी इटसेल्फ इज द बिगेस्ट चैलेंज, बट ऑब्स्टिकल सबसे ज़्यादा बड़ा क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, सबसे बड़ा किस जगह पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हो अबाउट इन दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी। आप लोगों के लिए मुझे गाइडेंस आ रही है जिसमें मुझे ऐसा लगता है दैट यू बिन पुटिंग अ लॉट। आपने अपने पार्टनर को एक मदर की तरह, होता है ना, ट्रीटमेंट करना, बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत केयर करना, बहुत सिक्योर रखना, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस अपने आप में एक ऐसी फिगर है जो बहुत नर्चरिंग है। शी इज़ वेरी क्रिएटिव, शी इज़ वेरी ओवर गिविंग, शी इज़ वेरी नर्चरिंग, बट शी इज़ वेरी बैलेंस्ड एज वेल। वो अपना भी ध्यान रखती है, अपने चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा सोचती है, अपनी लाइफ के बारे में भी ज़्यादा सोचती है, खुद को भी सेल्फ प्रायोरिटाइज करती है। इट्स अ कार्ड ऑफ सेल्फ हीलिंग एज वेल। बट मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि इसके साथ पे आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स और साथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपने बहुत ज़्यादा ये जो लव, अफेक्शन और केयर है वो आपने अपने पार्टनर को दी है, और आपने अपने आप को कंप्लीट नेग्लेक्ट किया इस रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में शायद यू आर द वन who were taking all the responsibility of the relationship। आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं इस रिलेशनशिप में। जब तक आप इस रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाना चाहते थे, जब तक आप अपनी इनसिक्योरिटीज को सामने डिस्कस नहीं कर रहे थे, बहुत क्लियरली अपने वॉइस आउट नहीं कर रहे थे अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में अपने पार्टनर को, जब तक आप नहीं बता रहे थे, तब तक ये रिलेशनशिप ठीक ठाक तरीके से चला है शायद। लेकिन जैसे ही आपने अपने प्रॉब्लम्स को वॉइस आउट करना शुरू किया, जैसे आपने बताना शुरू किया, आपने बोलना शुरू किया दैट यू आर इन पेन, यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस रिलेशनशिप, वैसे ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि वन साइडेड लव, वन साइडेड केयर, वन साइड ऑफ गिविंग है। यहाँ पे गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला जो पर्सन है, उन्होंने शायद आपको उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं किया जिस तरह से आपने उनको प्रायोरिटाइज किया है, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग वेरी बर्डन, यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, यू आर फीलिंग नेग्लेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप। आई वॉज शफलिंग माई कार्ड एंड जस्टिस का कार्ड पॉपअप हुआ है। समवेयर सम कार्मिक लेसन इज देयर फॉर यू in this situation, definitely is there, or maybe it can be that you are dealing with some kind of a situation जहाँ पे लीगल मैटर्स भी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है डिवोर्स चल रहा हो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या डिवोर्स तक बात पहुंच गई हो, एंड इट कैन बी वाइसा वर्सा एज वेल, बिकॉज
एनर्जीज हैं तो फेमिनिन कैन बी मस्कुलिन, मस्कुलिन कैन बी फेमिनिन एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। जो रीडिंग मैं आपके लिए दे रही हूँ हो सकता है आपके पार्टनर के लिए हो, रोल्स कैन बी रिवर्स। तो ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, प्लीज अपनी अपनी कंडीशंस के साथ, अपनी अपनी लाइफ सिचुएशन के साथ इसको मैच करने की कोशिश करिए। ऐसा लगता है कि जस्टिस जो है एक दैट हैज टू बी देयर, कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं, हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो। लेट मी क्लैरिफाई दिस जस्टिस फर्स्ट एंड देन आई विल सी। Okay, so it's a cheating का card, Seven of Swords, Eight of Swords and Magician. I would say कि you are the one who is struggling in the relationship. आपको cheat किया गया इस relationship में somewhere. You being manipulated because यहाँ पे दो cheatings के card है, दो manipulations के card है. Seven of Swords and Magician अपने आप में manipulation दिखाता है energy में. It's a very clear card of deceit. It's very clear cards of strategy. आपको strategically इस relationship में trap करके रखने की कोशिश की गई है, whereas your partner was doing something nasty. They were doing something which is not acceptable in a relationship. आपको मैनिपुलेशन मिली है इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली, ऐसा मुझे फील होता है पास्ट में। ठीक है, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस सिचुएशन राइट नाउ एज वेल, क्योंकि या तो आपके पार्टनर ने आपको ये बोला है दैट वो डिवोर्स लेना चाहते हैं अपने करंट पार्टनर से एंड देन दे वांट टू बी विद यू, ये बोला है, और वो डिवोर्स जो है उनका कई सालों से अटका हुआ है, कई महीनों से अटका हुआ है, एंड दे आर नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ जस्टिस इन दैट, और मे बी इट कैन बी रिवर्स्ड एज वेल दैट यू आर स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और अब आप डिवोर्स चाहते हो, अब आप सेपरेशन चाहते हो इफ यू आर मैरिड। ठीक है, इट कैन बी बोथ द वेज, इट कैन बी बोथ द वेज। सो ट्राई टू रेजोनेट विद योर एनर्जी बिकॉज करंटली लीगल मैटर्स मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखते हैं। पास की सिचुएशन में दोनों के बीच में बहुत प्यार था, मोहब्बत था, इट वॉज, यू फेल्ट लाइक इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, बट इट गॉट कन्वर्ट इनटू फाइट्स एंड एंजाइटी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिखते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने मन की बात, अपने इमोशंस को अपने पार्टनर को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, उनको सही टाइम पे सही तरीके से समझा नहीं पाए, और आपको हमेशा ऐसा लगा है जैसे इस रिलेशनशिप में आपके इमोशंस की कभी वैल्यू नहीं की गई है। आपने यहाँ पे नेग्लेक्टेड फील किया इमोशनली, यू नेवर बीन इमोशनली सेटिस्फाइड इन दिस रिलेशनशिप। आपको हमेशा नेग्लेक्ट फीलिंग दी गई है, और जिसकी वजह से आपने बहुत स्लीपलेस नाइट्स देखी हैं, जिसकी वजह से आप बहुत रेस्टलेस रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी में रहे हो। ठीक है, करंटली देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में जो इस रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट द फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप का। Present में there are still few things which are hidden and you, I think you know that already. Maybe intuitively you know that there are still many things जो आपको नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं आज भी आपसे, आप कई तरह के सवाल आपके मन में आते हैं, आप कोशिश कर रहे हो उन सवालों के जवाब ढूंढने की जो आपको नहीं मिल रहे हैं, दैट क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, क्यों लाइफ ने ऐसा किया आपके साथ कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप से आप कंप्लीटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटक गए। आपको कहीं ना कहीं पे ये बहुत डाउट आते हैं अपने ऊपर, लेकिन इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है करंटली आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, और आप अपने काम में, अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में पूरा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियलिस्टिक गेन। पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आप अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू करियर हो सकता है, या पैसे से आप कुछ अपने लिए बेटर करना चाहते हो, अपने लिए अपने फाइनेंसेस को आप सिक्योर करना चाहते हो इस टाइम पे, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर राइट नाउ फाइनेंशियली एज वेल, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एज वेल। मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मैरिज की सिचुएशन दिखती है, किसी मैरिज में ही ये कंडीशन बन सकती है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू, जो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं अभी, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है उसमें यही दिख रहा है दैट आपकी मैरिज में देयर इज सम थर्ड पार्टी, जिसके बारे में आपको बाद में पता चला है, एंड कोई पास्ट का आपके पार्टनर की लाइफ में आया। सिक्स ऑफ कप्स के साथ डेविल का कार्ड है, कोई पास्ट का ऐसा था जो उनकी लाइफ में वापस से आया है, और मे बी दे हैड सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन, एक ऑब्सेशन दोनों को एक दूसरे के साथ रहा है, विच यू केम टू नो, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बहुत खराब हुई है आप लोगों के बीच में। आप इस सिचुएशन से डील करने की बहुत स्ट्रेंथ के साथ बहुत कोशिश कर रहे हो, आई आर बीइंग ट्राइंग कि अगर आप मैरिज में हो तो इस शादी में शायद डिवोर्स भी ना हो, कई बार थॉट में आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो अभी भी कि चीज़ें सही हो जाएं और सही तरीके से आपके पार्टनर को उनकी गलतियों का एहसास हो, तो शायद आप उनको माफ़ कर पाओ। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी आइडेंटिटी का क्राइसिस फील होता है इस रिलेशनशिप में, दैट वेयर यू स्टैंड इन दिस रिलेशनशिप।
जो आपने किया है अपने पार्टनर के लिए, जो आपने मेहनत करी अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करने की, एक मैरिज को बिल्ड करने की, कहीं ना कहीं पे उस पर डाउट होता है, आपको पर सेल्फ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, बट आप बहुत स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लगता है दैट यू बिंग डिफेंडिंग योर सेल्फ राइट नाउ, आप पूरी कोशिश कर रहे हो अपने ग्राउंड्स पे खड़े रहने की, जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलने की, और जो सही आप अपने लिए चाहते हो सही डायरेक्शन में जाने की। एंड ट्रस्ट मी, यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन इन दिस सिनारियो। जितना भी स्ट्रेस और जितना भी एंजाइटी आप लोगों को हुआ है कैंसेरियंस, आई वुड से ये इट विल पे बैक टू यू 10 टाइम्स, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ बिल्ड करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे आप आने वाले टाइम में बहुत अबंडेंट दिखते हैं इस रिलेशनशिप में। और अगर आप इस रिलेशनशिप से पीछे जाकर आगे बढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि लीगल मैटर्स दिख रहे हैं, डिवोर्स सिचुएशंस बन सकती हैं, तो मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि आप अपने आप में काफ़ी स्किल्ड हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ। और मे बी आप डिसीजन भी तब लोगे आगे बढ़ने का डिवोर्स की तरफ, अगर सेपरेशन की तरफ, जब आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ क्रिएट कर पाऊँ, कुछ बना पाऊँ, पहले फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करने की पूरी कोशिश है आपकी फिलहाल इस सिचुएशन में। फ्यूचर आउटकम देखते हैं आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर आउटकम। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखते हैं एंड देन विल सी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आपके पार्टनर हैं उन दोनों के बीच में अभी क्या एनर्जीज हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज आपके लिए हैं अगेन 9 ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में तो आने वाली है, ठीक है। मुझे ये रिलेशनशिप वापस से रिन्यू होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के बीच में। आगे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी दैट अगर आप अपने फाइनेंसेस पे, अपने आप पे, अपने स्टेबिलिटी पे, अपनी अबंडेंस में फोकस करना शुरू करें, मे बी यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। आप शायद अपने पार्टनर को एक नया मौका देंगे, एक नया मौका इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने का, रिन्यू करने का, और आप पूरी तरह से इसमें एफर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, वो इस रिलेशनशिप से दूर जाए और कहीं ना कहीं पे आपको कमिटमेंट मिले, आपके साथ जो बॉन्ड आप जो फील करते हो सामने वाला भी वही फील करे। और कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी आपका साथ देंगे यहाँ पे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई एम गेटिंग। सो इफ यू आर इन टू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, मैरिड हो और आपको समझ में आया कि आपका पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है आपको आप एक चांस देने को तैयार हो। बार बार डिवोर्स के थॉट जरूर आ रहे हैं, मे बी बातचीत डिवोर्स तक पहुंच गई है कई बार, लेकिन आप इस प्रॉब्लम से अभी भी निकल सकते हैं। देर आर स्टिल होप इन योर लाइफ। एंड मैं कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली बताती हूँ जो मेरी रीडिंग्स आती हैं, प्लीज़ वही चीज़ें लीजिए, वही चीज़ें अडाप्ट करिए जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, जो आपका दिल, आपका गट बोलता है, जो आपका माइंड बोलता है कि आपके लिए सही है, वही गाइडेंस सिर्फ आप लीजिए, वही क्लेम करिए, बाकी इग्नोर द रेस्ट, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर कौन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज हैं इस टाइम पे। लेट्स सी। बिकॉज ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टावर का कार्ड है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बोलूँगी कि चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं दोनों के बीच में, काफ़ी टावर मूवमेंट्स आए हैं, ठीक है। चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं, दो अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी कम्युनिकेशन मुझे दिखता है दोनों के बीच में होता हुआ, लेकिन योर पार्टनर इज डिफेंडिंग द ग्राउंड। अब उन्हें पता है कहीं ना कहीं पे कि आपके साथ उनकी ज़्यादा, उनके साथ आपके साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ सिक्योरिटी है इस रिलेशनशिप में, और जो वो कर रहे थे शायद वो गलत कर रहे थे। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट और गिल्ट के और जिसको बोलते हैं कि रिमोर्स के कार्ड नहीं है यहाँ पे, मेंटल क्लैरिटी के ज़्यादा कार्ड हैं। उनको दिमाग से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो गलत कर रहे हैं, और उसको उनको ये चैप्टर कंप्लीटली क्लोज करना चाहिए विद द वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीट क्लोज करके आपके पास आना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें पता है दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड अ फैमिली विद देम, बिकॉज आप एक ऑलरेडी मे बी मैरिड कपल की तरह हो, आप मैरिड हो दोनों, तो कहीं ना कहीं पे वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में नहीं चाहते हैं, तो दैट थर्ड पार्टी इज गोइंग टू clear out from your relationship. Okay, so this is the guidance for you. फ्यूचर आउटकम में अगेन जो मैंने चेक करी एनर्जीज, उसमें पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी आप लोगों के लिए टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप अगेन। कोशिश करिए कि क्लियरली कम्युनिकेशन हो दोनों के बीच में और आप एक कंक्लूजन पे निकलो। लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, इतनी बड़े ट्रॉमा से आगे निकलने की कोशिश रहती है हमारी, तो हमें कभी भी लाइफ की सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, सर्कमस्टांसेस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी को माफ़ी देते हैं देन वी शुड मेक श्योर कि दूसरे पर्सन को अंदर से, दिल से अपनी गलतियों का एहसास है कि नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं आपके साथ शादी बचाना, आपके साथ एक रिलेशनशिप को स्टेबल तरीके से आगे लेकर जाना,
बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, तो डेफिनेटली आपको ये मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट आंखें खोल के, दिल खोल के, अपनी गट, अपनी इंस्टिंक्ट को यूज करके ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, बिकॉज पॉसिबिलिटीज, अच्छे पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली मुझे इस रिलेशनशिप में दिखती हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस सिचुएशन के बारे में। Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. आपको बोला जा रहा है अभी भी थोड़ा सी पॉसिबिलिटी है, शायद आपको थोड़ा एफर्ट्स करने चाहिए, बट डू इट ओनली व्हेन यू फील लाइक दैट यू आर कंफर्टेबल इन दैट। आपको लगता है अगर आपको ये शादी बचानी है, रिलेशनशिप बचाना है, तो ही आप इस तरह से एफर्ट्स करने शुरू करिए इस रिलेशनशिप में। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, इट हैज टू बी टू पर्सन हु शुड बी फाइटिंग फॉर ईच अदर। अकेला इंसान कभी भी एक रिलेशनशिप को सिक्योर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं बचा सकता है। तो अगर आपके पार्टनर भी आपको कमिटमेंट देते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ ये मैरिज में और ये स्टेबल रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं आगे, और आपके साथ एक स्टेबल लाइफ सीख कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसमें, आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि फिलहाल अभी आपको एफर्ट करना चाहिए, बिकॉज इस एफर्ट्स के आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैंसेरियंस। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि की, जो है हमारी स्कॉर्पियो। तो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पास में क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन है, करंट सिचुएशंस क्या हैं, और फ्यूचर पॉसिबल आउटकम्स क्या होने वाले हैं आप लोगों के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज फॉर स्कॉर्पियोज इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेट्स सी। मुझे यहाँ पे लगता है कि इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप मैरिज के लिए कमिटमेंट चाहते थे, और कमिटमेंट आपको इस रिलेशनशिप में नहीं दी गई है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। ठीक है, लेट्स सी अबाउट द फ्यूचर। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कमिटमेंट का है। हेरोफेंट के साथ फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं बोलूँगी सबसे बड़ा चैलेंज ही शादी है इस रिलेशनशिप में। कमिटमेंट है, सीरियस कमिटमेंट है। चेक करेंगे हम डेफिनेटली कि क्यों कमिटमेंट नहीं आई है सामने वाले की तरफ से। Okay, so energies are clear now. Maybe your partner is dealing with some kind of a divorce situation right now. ठीक है, डिवोर्स सिचुएशन है, जस्टिस का कार्ड है। इट कैन शो अ कार्मिक जस्टिस एज वेल, और डेथ के साथ है, साथ में है पेज ऑफ पेंटिकल। तो ये स्लो प्रोसेस हो रहा है डिवोर्स का, सेपरेशन का, एक दूसरे के बीच में। मे बी योर पार्टनर इज डीलिंग, यहाँ पे आप हो सकते हो या आपका पार्टनर हो सकता है, कहीं ना कहीं पे डिवोर्स पेंडिंग है अभी, ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में आ रहा है डिवोर्स इज नॉट हैपनिंग, डिवोर्स नहीं हो रहा है आप लोगों का, लीगल मैटर्स में फंसे हुए हो आप लोग। तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में पार्टनर, स्पाउस जो है आपका या आपके पार्टनर का, वो एक रीजन बन रहा है रिलेशनशिप को आगे ग्रो नहीं करने का। तो कमिटमेंट इसीलिए नहीं है इस रिलेशनशिप में, बट इसके फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो फ्यूचर आउटकम्स हैं, वो अच्छे हैं। बिकॉज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे, अगर आप कंफ्यूजिंग स्टेट से क्लैरिटी की तरफ जाओगे, कम्युनिकेशन अगर आप सही तरीके से करोगे दोनों, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं दी जा रही है आपको। कम्युनिकेशन जब आप दोनों के बीच में हो रही है, तो आप ना क्लैरिटी दे रहे हो, ना वो आपको इतने सही तरीके से क्लैरिटी दे पा रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में। मे बी देर हाइडिंग समथिंग अबाउट दिस डिवोर्स प्रोसेस। आप कई सारी चीजें जानना चाहते हो, वो आपको नहीं बता रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में इस वजह से। तो अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ अपने लिए इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपको वेट करना पड़ेगा इस डिवोर्स प्रोसीडिंग को खत्म करने का। तब तक मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर इज नॉट विलिंग टू गिव यू एनी कमिटमेंट, जब तक ये डिवोर्स पूरी तरह से नहीं हो जाता है। ठीक है, उनके मन में ये चीजें हैं कि पहले ये लीगल मैटर रिजॉल्व हो जाए, एंड देन दे विल गिव यू अ फ्रेश स्टार्ट। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ कप्स, एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, एक इमोशनल मैसेज आपको करना चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इमोशनल बॉन्ड आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस ऑफ बीइंग मैरिड एंड बीइंग गेटिंग डिवोर्स्ड, जो ये सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है, जो ये लीगल मैटर चल रहा है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे मे बी यू आर डीलिंग विद डिवोर्स और योर पार्टनर इज डीलिंग विद डिवोर्स, बट डिवोर्स एक कारण बन रहा है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन का। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे, आप दोनों को अवेयरनेस है इस चीज़ की दैट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तो आपकी एनर्जीज में है कि आप दोनों ही कमिटमेंट चाहते हो एक दूसरे के साथ, स्ट्रॉन्ग मैरिज चाहते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, बट डिवोर्स मेरे ख्याल से जो है वो लंबा टाइम ले रहा है, डिवोर्स प्रोसीडिंग बहुत लंबी चल रही है।
हो सकता है कि सामने जो थर्ड पार्टी है वो डिवोर्स देने को बहुत सही तरीके से जल्दी से तैयार नहीं हो, ये भी हम चेक कर लेते हैं दोनों के बीच में भी क्या चल रहा है. इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. Energies with the Scorpio's partners and the third party. Let's see what is there. Moon, Magician, Ace of Wands and Queen of Cups. यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है that अभी भी hidden agendas हैं थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ. They don't want to let your partner go easily. मे बी ऐसा डिवोर्स है जिसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, खिंच जाता है लंबा टाइम. ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस चल रहा है. मे बी द थर्ड पर्सन इज नॉट रेडी, नॉट विलिंग टू गिव डिवोर्स. वो एक नई शुरुआत चाहती हैं या नई शुरुआत चाहते हैं. ठीक है, ये दीज आर एनर्जीज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, तो प्लीज क्लेम विद एज पर योर जेंडर्स. तो वो इमोशनली अटैच्ड हैं अभी भी आपके पार्टनर के साथ. वो कहीं ना कहीं पे इस मैरिज में इमोशन से ज्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी मैनिपुलेशन भी दिखती है, बिकॉज मून के साथ मजिशियन का कार्ड अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहाँ पे एनर्जीज मैनिपुलेट की जा रही हैं. यहाँ पे हो सकता है कुछ तंत्रा इज इन्वॉल्व, सम काइंड ऑफ स्पेल्स आर इन्वॉल्व, सम काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक इज इन्वॉल्व, बिकॉज मून एंड मजिशियन अपने आप में जैसे डेविल और मजिशियन है, वैसे ही मून एंड मजिशियन अपने आप में हिडन एजेंडाज, हिडन एनर्जीज दिखाता है जहाँ पे हम एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं. तो मे बी एक जो स्टक सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं करंट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में, वो एक एनर्जी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अ तंत्रा, एनी काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक विच द थर्ड पार्टी इज डूइंग इन योर पार्टनर. बिकॉज दैट पर्सन वॉन्ट्स कि डिवोर्स ना हो, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में उनके बीच में. और जो आपके शायद आपको ऑलरेडी पता है, आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता है कि दोनों के बीच में वो जो शादी है इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. सो यू बोथ वांट टू टेक डिसीजन, बट नहीं हो पा रही हैं चीजें, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं बिकॉज एनर्जीज भी इन्फ्लुएंस की जा रही हैं. ऊपर से डिवोर्स का प्रोसीडिंग बहुत लंबा होता जा रहा है, विच इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, विच इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ एंजाइटी. आपके लिए गाइडेंस है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है. आपका टाइम आने वाला है, योर हाईएस्ट टाइम आने वाला है. आई थिंक ऑल द क्लैरिटी यू आर गोइंग टू गेट वेरी सून. इस रिलेशनशिप में अगर आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, इस कमिटमेंट में अगर आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, तो आपके आपके गाइड्स बोल रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए टिल अक्टूबर एटलीस्ट दिस ईयर. ठीक है, अक्टूबर तक एटलीस्ट रखिए. ये कुछ ना कुछ टाइमलाइन चेंज हो रहा है आप लोगों का. ये जो चैप्टर है इनकी लाइफ में ये क्लोज होगा और डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ आएंगे. ठीक है, बट इस डिवोर्स प्रोसीडिंग में मुझे ऐसा लगता है देयर विल बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन. बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे डर्टी प्लेज होंगे. इस डर्टी तरीके से ये डिवोर्स होगा. थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपने आप में बताता है कि अपनों को नीचे गिराना. तो उस रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो डिवोर्स चल रहा है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें शायद हो सकता है एक दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जाए, एक दूसरे के बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली जाएं. तो वो एक एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखती है. बट विद योर सपोर्ट, विद योर गाइडेंस, आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो ये रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है. एक फाइनल आउटकम देखते हैं, फाइनल पॉसिबिलिटी देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए इस टाइम पे क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाहता है आपको. फूल के साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. मैं आपको बोलूंगी कि शुरुआत होगी लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि शुरुआत हुई है 5 ऑफ कप से. पुरानी चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा. आपने शायद यू बीन गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, यू गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल पेन राइट नाउ बिकॉज ऑफ दी होल प्रोसेस. जो भी प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से आपको इमोशनली आप काफ़ी लो फील करते हो बिकॉज आप शायद कुछ सपने देख रहे थे. आपके एक टाइमलाइन थी जो आपने सोचा था अपने लिए, आप मैरिड कपल की तरह एक दूसरे का रहना शुरू करेंगे, एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में रहेंगे. बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ इतनी जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं इसकी वजह से आप दोनों के बीच में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं. यहाँ पे मुझे रिग्रेट्स दिख रहे हैं, पेन दिख रहा है, स्लीपलेस नाइट दिख रही है, लड़ाई झगड़े बहुत दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में जो थोड़े बहुत हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में. ठीक है, बट आपको आपके गाइड्स बोल रहे हैं, वो जो मैंने आपको बताया था, आपका टाइम चेंज हो रहा है, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदल रहा है, आपको डेस्टिनी, जो रिलेशनशिप है दैट इज डिस्टाइंड टू बी विद यू, दिस पर्सन इज डिस्टाइंड टू बी विद यू. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर योर डिजायर्स टू द यूनिवर्स, डोंट चेज देम, डोंट चेज दैम, सिर्फ सरेंडर कर दीजिए आप. आपका ये जो एक नई बिगनिंग है वो डेफिनेटली होगी. यू विल क्रिएट योर वर्ल्ड विद देम. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन. 10 ऑफ कप्स का कार्ड है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, जहाँ पे पैशन भी एक दूसरे को लेकर. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस रिलेशनशिप में. ठीक है, तो एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली मिलेगी एंड यू विल क्रिएट योर ओन होम, यू विल क्रिएट योर फैमिली विद द पर्सन.
मुझे यहाँ पे किड्स भी दिख रहे हैं आपकी फैमिली में आगे ऐड ऑन होते हुए, तो मे बी यू कैन हैव किड्स विद दिस पर्सन एज वेल। जो भी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन दूर होगा एंड यू विल मैनिफेस्ट an abundant life for yourself with this partner of yours. Just try to be a little calm, composed, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखिए इस टाइम में, क्योंकि जब जो चीज़ डेस्टिनी में होती है nobody can snatch it from you। ठीक है, कुछ चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं, some people are destined to be together and उनको मिलाने के लिए बोलते हैं ना कि कायनात भी पूरे जोर लगा देती है, तो शायद इट कैन बी योर सिचुएशन। प्लीज, इतनी सुंदर एनर्जी है, ट्राई टू क्लेम इट। जो भी डिलेज हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, अगर आपको लगता है, आपको हिंट्स हैं इस चीज़ों के दैट थर्ड पार्टी इज यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्पेल वर्क, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वर्क विद योर पार्टनर, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको ये चीज़ें कैसे क्लीन आउट करनी है, बिकॉज इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा कुछ होना हो, डिलेज बहुत होते हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको होपफुल रहने के लिए दिया जा रहा है। कितनी सुंदर गाइडेंस है, आपके स्पिरिट्स ने बोला है कि आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है, जो कि आप कुछ टाइम से छोड़ रहे थे। इतना डिले होने के बाद, इतना प्रॉब्लम्स आपने देखने के बाद, आपको लग रहा था शायद ये रिलेशनशिप में हमेशा आपको अकेले अकेले ही रहना पड़ेगा, मे बी यू हैव टू मूव ऑन, बिकॉज ऐसा भी कई बार आपको लगा है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा पार्टनर मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कुछ ना कुछ आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे। जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो आपकी लाइफ में एक रोमांस और एक लव लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक फैमिली लव, कंफर्ट, एक सोलमेट एनर्जी मैनिफेस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, नेक्स्ट गाइडेंस है को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। को डिपेंडेंसी यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की है, वो कहीं ना कहीं पे वेरी मच, दे आर वेरी मच को डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर, मे बी फाइनेंशियली, मे बी इन टर्म्स ऑफ हाउस होम, डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीज़ों को लेकर दैट पर्सन इज वेरी को डिपेंडेंट इन योर पार्टनर, जिसकी वजह से भी डिलेज हो रहे हैं, दैट्स वाई दैट पर्सन डजंट वांट एनीथिंग हैपन टू दैट रिलेशनशिप, टू दैट मैरिज, इसीलिए वो कुछ एक नए साथ में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो कोडिपेंडेंसी का प्रॉब्लम है यहाँ पे थर्ड पार्टनर को, जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। सो ट्राई टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्राई टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फॉर यू। ये पेन बहुत ज़्यादा लंबे तक टाइम तक मुझे आप लोगों के लिए नहीं दिखता है, बहुत पॉजिटिव। इनफैक्ट अभी तक की जितनी रीडिंग्स मैंने करी हैं, उनमें सबसे पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियोज। ठीक है, सो आई रियली विश, आई रियली क्लेम कि आप लोगों को जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में, अगर आप इसी कंडीशन में हो और आप जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टाइंड हो, तो आप दोनों को एक दूसरे का प्यार और साथ जल्दी मिले। सो लेट्स टॉक अबाउट अ नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन विच इज पाइसेस, मीन राशि। अगर आपका सन मून राइजिंग मीन है, आपका लगन अगर मीन है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए आपके गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लेट्स सी दैट फर्स्ट। आपके रिलेशनशिप में, जिसमें आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लेट्स सी। डेथ, जस्टिस, ओके ओके। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है डिवोर्स। अगेन यहाँ पे एनर्जीज आ रही है लीगल मैटर्स की मुझे। ठीक है, लीगल मैटर सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। पाइसेस डेथ के साथ है, तो मैं बोलूँगी दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप में आप हो, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो गया है। मे बी यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन राइट नाउ बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, मे बी योर पार्टनर हैज आस्क्ड यू फॉर डिवोर्स, और मे बी यू ऑलरेडी नो दैट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी दिस इज गोइंग टू एंड। डेथ के साथ जस्टिस, मतलब कि दो मेजर आर्क ना, समथिंग विच इज़ हैपनिंग, और ये करंट सिचुएशन में चैलेंज में आया है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंड होने की कगार में है करंट सिचुएशन में। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है विद पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। मैं बोलूँगी कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली है, प्रेजेंट सिचुएशन में भी है, एंड मे बी यू नो अबाउट इट। दैट इज वेयर वाई यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ डिवोर्स एंड यू ऑलरेडी नो दैट दिस रिलेशनशिप इज ऑलरेडी डेड। लेट्स क्लैरिफाई दिस जस्टिस का कार्ड एंड विद दिस डेथ का कार्ड कि क्यों ये चैलेंज में आ रहा है। Justice card has been clarified by Seven of Cups, Ten of Cups and Six of Wands. आप अभी भी आपके पार्टनर के साथ बहुत प्यार में हो, इमोशंस में हो, अभी भी आपको लगता है दैट दिस रिलेशनशिप कैन बी सेव्ड, लेकिन कंफ्यूजन है आपको बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके पार्टनर को बाहर से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। योर पार्टनर इज एन अटेंशन सीकर मे बी, सो यू ऑलरेडी नो दैट दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस।
उनके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज वाई। और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस के कार्ड्स आ रहे हैं। पास की एनर्जीज में भी ऐसा लगता है जैसे योर पार्टनर कभी भी उन्होंने आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दिया है। अब वो हमेशा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे। किंग ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक ऐसा कार्ड है, ऐसा किंग है जो अकेले रहना पसंद करता है। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है उसकी टूवर्ड्स देमसेल्फ, टूवर्ड्स देयर लाइफ। मे बी दे वर ट्रीटिंग देम लाइक अ सिंगल। जस्टिस जब मैं बोल रही हूँ, डिवोर्स की जब मैं एनर्जी बोल रही हूँ, डिवोर्स एंड जस्टिस का कार्ड और साथ में डेथ का कार्ड समटाइम ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप को भी एंड होते हुए दिखाता है। इफ यू आर नॉट मैरिड, इफ यू गाइज आर नॉट मैरिड, देन इट कैन क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप में थे और ये रिलेशनशिप अब एंड हो रहा है। बिल्कुल आपका बहुत पेनफुल टाइम गया है पास्ट में। बिकॉज ऑफ दिस पार्टनर दे हैव नेवर वैल्यूड योर इमोशंस। कभी भी इमोशंस का साथ नहीं दिया और आपने काफी ज्यादा स्ट्रेस झेला है, काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट झेली है। आपको ऐसा लगता है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल के कार्ड है। आपका पार्टनर के अंदर काफी मेच्योरिटीज हैं, आई वुड से बहुत ज्यादा मेच्योरिटीज हैं, और सेल्फिश बिहेवियर ज्यादा है, सिर्फ अपने बारे में सोचना ज्यादा है। अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मे बी दे हैव टेकन सम स्टेप्स जो आपके लिए बहुत उल्टे गए, आपके लिए बहुत खराब गए हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में भी दे आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी। एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत भी हुई है उनकी लाइफ में किसी के साथ, नई शुरुआत होने वाली है विद सम काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी। सो दे आर डूइंग फाइन एंड हियर यू आर स्ट्रगलिंग। दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, पॉसिबल आउटकम में दिखाता है मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स और डेविल का कार्ड। अगर आप इस सिचुएशन में अटक जाते हैं, सिचुएशन में रहते हैं, तो भी योर पार्टनर दे हैव दिस एडिक्शन। डेविल का कार्ड अपने आप में एडिक्शन दिखाता है। एस ऑफ वॉन्ड है, इसको मैं कई हद तक बोल सकती हूँ कि यहाँ पे सेक्सुअल एडिक्शन के कार्ड है ये। ठीक है, हो सकता है योर पार्टनर इज डीलिंग विद मल्टीपल पार्टनर्स, लाइक इट्स नॉट वन, इट्स लाइक मल्टीपल पीपल अराउंड योर पार्टनर। ठीक है, बार बार आपने, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पे पता है, आप यू बीइंग वेरी क्यूरियस अबाउट दिस कि कौन है क्या है। आपने जानने की पूरी कोशिश करी है, आपने काफ़ी बात भी करी है इस बारे में, लेकिन सोल्यूशंस आपको कभी नहीं मिले, क्लियर सोल्यूशंस कभी नहीं मिले। इट वाज ऑलवेज बीन एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच बाय योर पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग, दैट व्हाई यू आर वेरी स्टक अभी भी। क्योंकि प्यार है, इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं पे आपको उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अभी भी चाहिए। आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बचे, क्योंकि आप बहुत कमिटेड थे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपने काफी पुट इन किया है। बट टू बी ऑनेस्ट, फ्यूचरिस्टिक कार्ड, फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज आर ऑल्सो नॉट पॉजिटिव। ये एक ऐसा एडिक्शन है जो बहुत छूटना मुश्किल है। इट्स लाइक देयर शैडो वेयर दे नीड टू वर्क ऑन। आप एक बहुत टॉक्सिक साइकिल में फंसे रह सकते हो अगर आप इसी रिलेशनशिप में रहते हो तो। दो इफ इट्स एक्सेप्टेबल टू यू, इट्स completely योर चॉइस। आई एम नॉट गाइडिंग यू टू टेक डिवोर्स, आई एम नॉट गाइडिंग यू टू टेक सेपरेशन, आई एम नॉट गाइडिंग यू टू डू अ ब्रेकअप। It's completely your choice. I'm just telling you the energies which I am seeing right now and which my spirit guides are telling me. So if these energy resonate with you, then only claim it. अगर नहीं करती हैं तो प्लीज इग्नोर इट। आपको टेंशन देना, आपको स्ट्रेस देना, आपको कंफ्यूज करना इज नॉट माई मोटिव। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज में भी फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं है। टॉक्सिक सिचुएशन में आप डेफिनेटली अटक सकते हो। बार बार एक थर्ड पार्टी जाएगी, कैन बी द अनदर थर्ड पार्टी हु कैन एंटर इन योर पार्टनर्स लाइफ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक और काफी पेनफुल है। यू हैव बिन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, काफी टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको अच्छे से पता था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता था, फिर भी आप इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पाए। यू नॉट बीन एबल टू जस्ट जस्टिफाई योर एक्शंस आल्सो इन दिस रिलेशनशिप। कि आपको लगा मैं रुकी क्यों इतने टाइम से इस रिलेशनशिप में। आप खुद को भी आज के टाइम पे जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। आपने काफी रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं, काफी इमोशनल अप एंड डाउन आपने फील किया इस रिलेशनशिप में। स्टिल you kept trying, you kept trying because of the love you felt for them, you kept trying because your family, you kept trying because of your emotions towards them, because you needed a family. यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से कहीं थोड़ी सी कोडिपेंडेंसी दिख रही है। इट्स लाइक जैसे आपको लगता है कि अगर इफ नॉट हिम देन व्हाट नेक्स्ट, आगे मैं क्या करूंगी, बिकॉज आपने बहुत लंबा टाइम शायद अपने पार्टनर को दे दिया है और अब आपको उस टॉक्सिसिटी की कहीं ना कहीं पे आदत पड़ गई है। ठीक है, सो चॉइस विल बी योर्स, डिसीजन विल बी योर्स, बट माय स्पिरिट गाइड्स क्या आपको बताना चाहते हैं अबाउट दिस सिचुएशन, क्या करना चाहिए आपको, क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी गाइडेंस फॉर माय पाइसेस। कोई नया आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, डिसेप्शन, गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट दिस पर्सन, अगर आप समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, डिसेप्शंस मिलते रहेंगे इस रिलेशनशिप में अगर आप अटकेंगे तो। ठीक है, डिसेप्शन आपको मिलते रहेंगे। तो
गाइडेंस आपके लिए यही है कि यू हैव टू थिंक अबाउट योर करंट सिचुएशन राइट नाउ, कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उस रिलेशनशिप में. एक बार टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिकली, एंड देन try to create the world you want to create, whether with this person or with somebody else. But मुझे ऐसा लगता है that कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, और मे बी somebody already has entered in your life, जिसके साथ आप एक इमोशनल कनेक्शन आप फील कर रहे हो. ठीक है, अभी आपका जो सीन चल रहा है, आपका जो सिनारियो चल रहा है विद द करंट पर्सन, मैं ये बोलूंगी जिनके साथ आप कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर. एक वो रिलेशनशिप की तरफ कन्वर्ट नहीं हुआ है, मे बी बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन एनी टॉक्सिक पैटर्न अगेन, so you are taking time, but somebody has already entered in your life, somebody has already started taking in your life, somebody has started taking interest in your life. तो कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट उस तरफ बन रहा है. चांसेस लगते हैं मुझे कि आप किसी और के साथ सेटल डाउन हो सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं. बाकी चॉइस डेफिनेटली आपकी हैं. जो स्पिरिट गाइड्स मुझे बता रहे हैं वो रीडिंग, मैं वो एनर्जीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर माय वाटर साइंस. एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में, थर्ड पार्टी सिचुएशन की हर वीडियो में बोल रही हूँ, वो यही है कि बहुत मुश्किल होता है इन सिचुएशंस को डील करना, बहुत पेनफुल होता है ये पूरा प्रोसेस. कोशिश करिए लाइफ में जब भी कोई कंफ्यूजन हो, जब भी आप इस तरह के किसी सिचुएशन में फंसे, तो जितनी जल्दी से जल्दी आपको क्लैरिटी मिले सिचुएशन के बारे में, उतना बेटर है. कई बार हम इस डर से कि हम अकेले रह जाएंगे, कई बार हम इस डर से कि अगर ये नहीं तो व्हाट नेक्स्ट, हम कई बार टॉक्सिक पैटर्न्स को अपनी लाइफ में वेलकम करते रहते हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं. सही तरीका है अपने लिए स्टैंड लेना. और स्टैंड लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं मैं गाइड कर रही हूँ आपको कि आप रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, बट एटलीस्ट स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड योर डेस्टिनी. स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग समथिंग जिससे आपको खुशी मिलती है. अपनी खुशियों पे अपने आप को थोड़ा सेल्फ प्रायोरिटाइज करिए, जब आपको ऑलरेडी पता है कि रिलेशनशिप हैज बिकम वेरी टॉक्सिक. ऐसे में आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगी आपके लिए ये जर्नी. अदरवाइज ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में. इन माई 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक मैंने 60 to 70% केसेस, ऑलमोस्ट मैं बोलती हूँ 70% जो मेरे डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से 70% केसेस आर एज सच जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, एंड दे बीन स्ट्रगलिंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स. कई लोग ऐसे हैं जो चीटिंग, उनको पता है उनके पार्टनर्स उन पे चीट करते रहते हैं, बैक टू बैक चीटिंग्स होती हैं, बैक टू बैक एक पैटर्न पार्टनर ने सेट कर दिया है, फिर भी दे कीप गिविंग देम चांसेस इन द होप दैट समडे दे विल अंडरस्टैंड, समडे दे विल अंडरस्टैंड देयर लव, उनको वर्ड समझ में आएगी. बट कई बार पूरी जिंदगी आपकी ऐसे निकल जाती है, पूरा एक अच्छा फेज आपकी लाइफ का ऐसा निकल जाता है. सो ट्राई टू फिक्स योर इश्यूज, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, अटके रहने की कोशिश मत करिए. कोशिश ये सोचिए कि क्या ऐसे स्टेप्स उठाने से, क्या करने से आप इसका जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है इससे बाहर निकल सकते हैं. एंड ट्राई टू वर्क ऑन देम. स्टक रहने से कुछ नहीं होगा, आप भी स्टक रहेंगे, योर पार्टनर विल स्टार्ट कीप रिपीटिंग द सेम पैटर्न. So try to maintain your self respect, your boundaries, try to do something for yourself, try to heal yourself, so that जब आप इतने strong हो जाओगे mentally emotionally, तो अपने लिए सही तरीके से choices बना पाओगे. इसीलिए self healing is very important. इसीलिए I always say अपनी self healing पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए. It should be for everyone. Everyone should work on themselves. ठीक है, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाता है फिर ऐसी wrong situations को handle करने का. ठीक है, so that was all for my water signs. आज की रीडिंग अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट किया आपने, तो प्लीज़ इसको क्लेम करिएगा. नहीं रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ इग्नोर करिए, बट ट्राई टू सेंड दिस वीडियो टू सम अदर पीपल जिनको जो इस सिचुएशन में फंसे हों, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं, आप जानते हो, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली में कोई हैं, तो हो सकता है मेरी गाइडेंस के थ्रू उनको कुछ ऐसा सुनने मिल जाए जिसकी वजह से उनके लिए थोड़ी सी उनकी लाइफ जर्नी जो है वो ईजी हो जाए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब माई पेज. जय शिव शक्ति, हर हर महादेव.